वो बेबसी में जोर से चीख पड़ी, लेकिन तभी उसकी बेटी डर की वजह से बेहोश होने लगी। उसका ब्लड शुगर लेवल गिर गया था। वो जमीन पर पड़ी तड़प रही थी। अगर उसे जल्द ही इलाज नहीं मिला तो कुछ ही देर में उसकी जान को खतरा हो सकता था। अब सारा सच में घबरा गई थी। उसने लुटेरों के सामने हार मानने का सोचा ही था कि उसने देखा कि एक लुटेरा अपने साथी को खींचकर नीचे ले जा रहा है। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्या हो रहा है, पर उसे लगा कि ये एक अच्छा मौका है। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने कुछ नहीं सोचा और बाहर भाग गई। उसने अपने पति को जमीन अभी जमीन से उठ खड़ा हुआ, लेकिन उन्होंने सारा को पकड़ने की कोशिश नहीं की। उनका मकसद पहले अंदर रखे पैसे हासिल करना था। और तभी सारा जैसे ही नीचे जाने लगी, उसका सामना डेविड के कपड़े पहने हुए लुटेरे से हुआ। तब जाकर उसे समझ आया कि उसे धोखा दिया गया है। लेकिन बेटी की फिक्र में वो हिम्मत करके नीचे भागी। नकाबपोश आदमी कुछ समझ पाता इससे पहले ही वो उसे टक्कर मारकर गिरा देती है। पर जैसे ही वो सेफ रूम के दरवाजे तक पहुंची, दूसरे लुटेरे ने उसे रोक लिया। लुटेरे ने सारा को पकड़ लिया और छीना-झपटी में दवाई का पैकेट जमीन पर गिर गया। अपनी बेटी की जान खतरे में देख सारा में गजब की ताकत आ गई। उसने एक झटके में नकाबपोश आदमी को दूर फेंक दिया। सारा जल्दी से दवाई के पैकेट की तरफ बढ़ी, पर तभी दूसरे लुटेरे ने अचानक दरवाजा बंद कर दिया और आखिरी पल में उसने इंजेक्शन भी अंदर फेंक दिया। लेकिन उसके साथी का हाथ दरवाजे में बुरी तरह फंस गया। फिर भी उसने दरवाजा खोलने के बजाय उससे पूछा उसकी गन कहाँ है। दरअसल सारा ने उसकी बंदूक उठा ली थी। वो दरवाजे पर उनके बाहर आने का इंतजार कर रही थी, लेकिन ये सोचकर कि उसकी बेटी के पास ज्यादा वक्त नहीं है, उसने उनसे मिन्नतें करना शुरू कर दिया। वो चाहती थी कि वे बच्चे को इंजेक्शन लगाने में मदद करे। उसने वादा किया कि वो उन दोनों को सुरक्षित जाने देगी। ये कहकर वो बंदूक लेकर नीचे चली गई। ये देखकर दूसरे लुटेरे ने भी मौके का फायदा उठाकर दरवाजा खोल दिया। नकाबपोश आदमी को आखिरकार छुटकारा मिला। उसने सारा को धमकी दी कि अगर उसने पुलिस को बुलाया तो वो बच्ची को जान से मार देगा। सारा को समझ नहीं आया कि वो क्या करे। वो बस अपनी बेटी को बचाने की भीख मांग सकती थी। शुक्र है कि लुटेरों का मकसद सिर्फ पैसा था और एक ने आखिर में लड़की को इंजेक्शन लगा दिया। जब स्पीकर से बेटी की आवाज सुनाई दी तो माँ ने आखिरकार राहत की सांस ली। फिर उसने अपने पति की चोट देखने की सोची, लेकिन अचानक दरवाजे की घंटी बजी। पता चला कि पहले की गई पुलिस कॉल काम कर गई थी। अंदर मौजूद लुटेरे भी घबरा गए, लेकिन अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए उसे अभी अभी सोकर उठने का नाटक करना पड़ा। उसने कहा कि उसका अभी अभी तलाक हुआ है और नशे में गलती से पुलिस को फोन लग गया। उसे दुखी देखकर दोनों पुलिस वाले भी वहाँ से चले गए। जैसे ही मेन दरवाजा बंद हुआ, लुटेरों ने राहत की सांस ली। हालांकि बेटी की जान तो बच गई थी, लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो देर सवेर कोई दिक्कत जरूर होगी। उसने पास पड़ा एक हथौड़ा उठाया और घर के सारे कैमरे एक एक करके तोड़ दिए। इस दौरान से उसे सहारा देकर बांध दिया। आखिर में उसने एक टेबल लैंप लाकर सही एंगल पर सेट कर दिया और तभी लुटेरों ने भी तिजोरी खोल ली और आखिरकार उन्हें वो बॉन्ड्स मिल गए जो वे चाहते थे। लेकिन क्योंकि सारे कैमरे टूटे हुए थे, लुटेरों को मजबूरन बाहर आना पड़ा। उन्होंने छोटी लड़की को बंधक बना लिया था, लेकिन उन्हें सारा कहीं भी नजर नहीं आई। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने देखा कि डेविड काफी देर से वहाँ इंतजार कर रहा था। उसने उनसे बेटी को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन नकाबपोश आदमी ने जिद की कि वो पहले हथियार नीचे रखे। दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तभी सारा पीछे से हथौड़ा लेकर आ गई। उसने बेटी को सिर नीचे करने का इशारा किया और फिर जोर से हथौड़ा घुमाकर लुटेरे पर वार कर दिया। नकाबपोश आदमी सीढ़ियों से नीचे गिर गया। वो जिंदा बचा या नहीं पता नहीं, और दूसरा लुटेरा मौका देखकर खिड़की तोड़ी और वहाँ से भाग निकला। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।